नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो सायंकाल 5:16 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है दिन में 10:58 तक। इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है, प्रीति योग गर करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वही राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः काल सूर्योदय से लेकर प्रातः 10:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो सप्ताह का पहला दिन है। कोई कार्य प्रारंभ करना हो, कोई विशेष कार्य शुरू करना हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। चूंकि सप्ताह का पहला दिन है, बैंक इत्यादि में अकाउंट खोलने के लिए कोई विशेष मुहूर्त भी होता है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग में भी आप ये कार्य कर सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, आप किसी भी प्रकार से इसका लाभ उठा सकते हैं। जैसा मैं सदैव कहा करता हूं, प्रकृति ने मानव के अंग अंग पर मानव का भविष्य लिख दिया है। अब यह अलग बात है कि हम उसे किस विधा से पहचानते हैं। तिल भी मनुष्य के बारे में बहुत कुछ बता देता है। मनुष्य के जीवन के बारे में तिल से भी बहुत कुछ पता चल जाता है। एक ऐसा तिल जो आपकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, एक ऐसा तिल जो यह बताता है कि आप अपने जीवन काल में अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने बल पर अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे ही तिल का मैं जिक्र करने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल आज राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर शुक्र की, दैत्य गुरु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर गए। मंगल और राहु की युति वृषभ राशि में। तो वहीं चंद्रमा का संचरण मिथुन राशि में, केतु वृश्चिक में, गुरु बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर में, सूर्य और शुक्र युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो रोचक योग का जो निर्माण था वो समाप्त हुआ। शश महापुरुष योग का निर्माण है, गुरु के कारण नीच भंग योग का भी निर्माण हो रहा है। अब यहां देखा जाए तो मंगल ने आज राशि परिवर्तन किया है। मंगल आपके लिए किस प्रकार से मंगलकारी बने हुए हैं ये मैंने पूर्व में आपको बता दिया है। फिर भी आज राशिफल में इसका प्रभाव जानेंगे। मंगल का यह परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने वाला है। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। गर्दन पर तिल होना, पुरुष हो तो दाईं तरफ, स्त्री हो तो बाईं तरफ, यह इस बात की सूचना है कि व्यक्ति बेहद बुद्धिमान होगा। अगर गर्दन पे आपके तिल है तो यह आपकी बुद्धिमत्ता का सूचना। आप अपने हाथों से कोई ऐसा कार्य करेंगे जिसके चलते आप अपने परिवार के मध्य जाने जाएंगे या
गर्दन पर तिल जिसके है, ऐसा जातक अपने जीवन काल में अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने स्व उपार्जित संपदा से, अपने खानदान में, परिवार में सबसे ऊपर ऊंचाई पर पहुंचता है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा खानदान में सबसे ऊपर पहुंचता है, अब हो सकता है उसके खानदान में और भी ऐसे लोग हो जिनके गर्दन पर तिल हो, और भी ऐसे लोग हो जिनकी कुंडली बेहद मजबूत हो, लेकिन गर्दन पर तिल होने का यही प्रभाव है, ऐसा व्यक्ति बेहद बुद्धिमान होता है। कोई ऐसा कार्य वो अपने जीवन काल में प्रारंभ करता है, कोई नया कहते हैं अन्वेषण करता है, खोज करता है, जिसके चलते उसके नाम को उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। तो अगर आपके गर्दन पर तिल है तो निसंदेह ये गुण आपके अंदर होगा, आपके अंदर वो बुद्धिमत्ता, वो चतुराई अवश्य होगी। आप इसे आजमा करके देखिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो मंगल का आपकी राशि को छोड़कर आपकी राशि से द्वितीय भाव में चला जाना, आपकी राशि से दशम में बुध, गुरु और शनि, यहां पर नीचभंग योग और शश महापुरुष योग का आपको प्रभाव अभी भी मिल रहा है। शुक्र आपकी राशि से लाभ भाव में। सो बस अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते चले जाइए। क्षमताओं के प्रदर्शन का दिन है, हर क्षेत्र में सफलता, कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा फायदा मिलने का योग बन रहा है। देखा जाए तो सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर आज आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। मिला जुला करके दिन हर प्रकार से बढ़िया है, आनंद के साथ ही पूरा दिन बीतने वाला है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में धन लाभ की स्थिति बनी हुई है, एक्स्ट्रा धन कमाने का अवसर, मौका आपके हाथ आने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। मंगल ने राशि परिवर्तन किया, दूसरों के कार्यों में, दूसरों की बातों में दखल अंदाजी से बचिए। प्रेम संबंध में जरूर आज परेशानी दिखाई पड़ रही है। मंगल ने राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पंचम भाव पर दृष्टि डाली, सो प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव बना रहेगा। किसी की बातों में आकर के गलतफहमी उत्पन्न होगी और हो सकता है प्रेम संबंध टूट जाए, सो दूसरों की बातों में आकर के गलतफहमी मन में मत पालिएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थी आज शिक्षा में रुकावट थोड़ी महसूस करेंगे। मन में संशयात्मक स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये कंफ्यूजन आपको पीछे नहीं खींचेगा, बस आपने संशय पर विजय पाया और आत्मविश्वास के साथ जैसे ही पढ़ाई पर आपने ध्यान दिया तो सफलता तय है। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, सो परिवार में विशेषकर बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, और आपको भी नींद से संबंधित तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। गुड़ का दान आज मंदिर में जाकर के करिए, लाभ मिलेगा। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो सप्ताह का पहला दिन देखभाल करके सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। वृषभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में और आपकी राशि पर ही मंगल का आगमन हो गया है। बस मैंने बताया था राशि परिवर्तन में कि धैर्य जो कि आपके मूल स्वभाव में है बनाए रखना है, जल्दबाजी नहीं करना, अहंकार से बचिए। कार्यस्थल पर आज सब आपके मन का होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि जो आप चाहते थे वही होगा। अपनी वाणी से आप अपने सभी रुके हुए कार्य पूर्ण करा लेंगे। आपके सभी रुके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं, और व्यापार में भी रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग बन रहा है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ और लाभप्रद है। कोई राज की बात किसी को बताने वाले थे तो आज बता सकते हैं, विशेषकर जीवन साथी और प्रेमी से। आज अब राज की बात या प्रेम की कोई बात है, कोई भी बात है, आप शेयर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए मन बना सकते हैं, जा सकते हैं। और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं, कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी। और जोड़ों में दर्द है तो राहत मिलेगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल, और आज गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। और निवेश आप सावधान होकर के कर सकते हैं। मिथुन की बात कर ली जाए तो सप्ताह का आज पहला दिन और गोचर कुंडली में बदलाव हुआ। मंगल आपकी राशि से लाभ में चल रहे थे, अब व्यय में चले जाएंगे। मैंने बताया था कि शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको फायदा, तो वहीं मंगल के राशि परिवर्तन से थोड़ी परेशानी आएगी, व्ययाधिक्य होगा। हालांकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। सप्ताह का पहला दिन ऑफिस में कोई जिम्मेवारी मिलेगी। अब यहां 2 बातों को समझ लीजिए। जिम्मेवारी तो मिलेगी, परंतु बॉस ये देखने का प्रयत्न करेंगे कि आप काम कर भी पाएंगे या केवल दिखाने की बात कर रहे हैं। तो यहां बहुत सतर्क और सावधान होकर के ही काम को हाथ में लेना है। अगर मन में संशय है तो ना कर दीजिए पहले ही। व्यापारियों की अगर बात करें तो पुराने निवेश से आपको फायदा मिलेगा, परंतु खर्च बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा
दिखाई पड़ रहा है, परंतु नया कार्य प्रारंभ करने से बचिए, फायदे में रहेंगे। किसी को पैसा उधार मत दीजिए, फायदे में रहेंगे। प्रेम संबंध में अगर कोई पुराना मसला है, उस उलझा हुआ मसला है, उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। बस पहल आपको करनी होगी, थोड़ा झुक जाइए आप ही। और विद्यार्थी है तो पढ़ाई में आज मन नहीं लगेगा, संशयात्मक स्थिति बनी रहेगी। अच्छा होगा कि आप किसी एक विषय पर ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं, परंतु रोगों का भ्रम हो सकता है। सेहत में कोई परेशानी नहीं, परंतु कोई छिटफुट परेशानी जिसको लेकर के मन में भ्रम बना रहेगा, कहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं हो गया। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप सतर्क होकर के अवश्य करिए, सप्ताह का पहला दिन है, कर सकते हैं। कर्क की अगर बात कर ली जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। मंगल जो कि आपकी राशि से दशम में दिग्बली होकर के संचरण कर रहे थे, रोचक योग का आपको लाभ मिल रहा था। अब ये चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, माफ करिएगा, मंगल आपकी राशि से लाभ में आ गए हैं। इनका लाभ में आना आपके लिए बढ़िया है, असंभव कुछ नहीं आपके लिए। बस ठान लीजिए, जो भी जरूरी कार्य हैं उनकी सूची तैयार करिए और हर तरह का कार्य आप बेहद आसानी से पूरा करेंगे। पूरे दिन व्यस्तता बनी रहेगी। लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो जा सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और करियर में जिससे भी आपको मदद चाहिए, मदद मांगिए, मदद मांगने से मिलेगी और आपका काम बनेगा। जो चाहते हैं कार्य वो अवश्य होगा, परंतु नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु पैसों से जुड़े मामलों में आज आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। किसी को उधार देने वाले हैं तो मत दीजिए। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो अभी कुछ दिनों तक रुकिए, धोखा होने की संभावना है। सो कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य है। हाँ, दूसरों का गुस्सा अगर जीवन साथी पर निकालेंगे तो दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा और घर का माहौल भी। प्रेमी के साथ अनबन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको अपना व्यवहार शांत और सकारात्मक रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी होगी। चाहते हैं सब ठीक रहे तो प्रेमी के साथ सकारात्मक व्यवहार करिए और विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान देने से सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। मौसमी बीमारियों से आज आप पीड़ित हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल, और प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे फायदा मिलेगा। और निवेश आप ना करें। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में, वहीं मंगल जो कि आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे थे, दिग्बली होकर के आपकी राशि से दशम में संचरण करना इन्होंने प्रारंभ किया। बढ़िया है दिन, विशेषकर नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी में है तो बहुत बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर में है तो बहुत बढ़िया। वेतन वृद्धि या किसी और तरीके से लाभ की संभावना मिला जुला करके भाग्य का साथ अभी भी आपको मिलेगा। ये केंद्र त्रिकोण योग का प्रभाव आपको मिलने वाला है। नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो विचार मत करिए, कदम आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर आपको आपके बड़ों से राय ले लेनी चाहिए, बड़ों से सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण कागजात इत्यादि जो तैयार करा रहे थे या तैयार कर रहे थे तो एक काम करिएगा, अपने अलावा किसी से जांच करें, रीचेक करा लीजिएगा। और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में हैं या पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। निवेश सोच समझ करके करना है। और कमीशन से संबंधित, दलाली से संबंधित काम करते हैं तो कोई बड़ा जबरदस्त लाभ होता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम के क्षेत्र में, रिश्ते में अगर परेशानी है तो उसमें सुधार आ जाएगा। बस प्रेमी से बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन में जरूर परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। विशेषकर अगर देखा जाए तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और सेहत के मामले में आज सावधान रहना है, क्योंकि सिरदर्द की शिकायत या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आज आप ना करें। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए लाभ की सूचना बन रही है। गोचर कुंडली में एक बड़ा बदलाव हुआ। मंगल आपकी राशि से अष्टम से निकल करके भाग्य में आ गए हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, सकारात्मक संकेत मिलना शुरू हो चुका है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आपके सहयोग से किसी ऐसे आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का काम बन जाएगा जो आपसे जलन की भावना रखता है। और आपके सहयोग से जैसे ही आपका उसका काम बनेगा वो आपके सम्मुख नतमस्तक होगा। यानी दुश्मन भी आज आपके सम्मुख नतमस्तक होते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वो दुश्मन ही है तो समझ लीजिए खुद की गलती से आपके सम्मुख वो हारेगा।
कोई बड़ा निर्णय सोच समझ करके लीजिए। व्यापार में फायदा होगा, जो भी निवेश करेंगे करिए, उसका आपको आने वाले दिनों में लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि समय आपके पक्ष में आ गया है, बस कार्य जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए, बेवजह एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बातचीत के दौरान बहस की संभावना है, तीखी बहस हो सकती है, तो किसी से भी बातचीत के दौरान जरा सतर्क और सावधान रहिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, प्रेम संबंध के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए जरूर आज उहापोह भरा रहने वाला है दिन। क्या करें क्या ना करें इसी में समय व्यर्थ होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में विशेष कोई परेशानी नहीं, परंतु मां की सेहत में परेशानी आ सकती है। मां की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। और आज आप खुद भी हल्का और सादा भोजन करिए, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण आज प्रातः काल करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। निवेश आप करें। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण शश महापुरुष योग का लाभ, तो वहीं देखा जाए तो रोचक योग का लाभ मिल रहा था। अब राशि से मंगल का अष्टम में संचरण बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, यह बना हुआ कार्य बिगाड़ेगा, योजनाएं बाधित होंगी, परंतु भाग्य का साथ गोचर कुंडली में मिल रहा है। सो पैसों के लिहाज से देखा जाए तो कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ले सकते हैं। नौकरी में थोड़ा तनाव व्याप्त होने वाला है। क्या करना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए। रुका हुआ पैसा वापस अवश्य मिलेगा, मंगल की दृष्टि लाभ पर होगी, प्रयत्न करने से रुका हुआ पैसा मिलेगा। व्यवसाय में लाभ की स्थिति है और पूर्व से आ रही समस्या यथावत रहेगी, समाधान आज भी नहीं होगा, परंतु लाभ की स्थिति है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, जीवन साथी के साथ तू मैं या किसी गलत फहमी को लेकर के मतभेद उत्पन्न होगा। प्रेम संबंध के लिए सब कुछ बढ़िया, प्रेमी के साथ मतभेद खटास वो दूर हो जाएगा और विद्यार्थियों का मन पढ़ने लिखने में आज कम लगेगा। हालांकि कोई परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं तो सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, बाहर का भोजन मत करिए, मसालेदार भोजन से बचिए। और साथ ही साथ आज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालिए, हो सके तो 7 प्रकार का अन्न या 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं सतर्क होकर के। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव, मंगल आज परिवर्तित हुए और आपकी राशि से जो षष्ठम में थे अब आपकी राशि से सप्तम में आकर के आपकी राशि को देख रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, सो जरा सतर्क और सावधान रहिए। वाणी में कड़वाहट मत लाइए, धैर्य बेहद जरूरी है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जरूरत पड़ने पर लोगों से राय मांगिए। राय लेने से, मशवरा कर लेने से आप छोटे नहीं होंगे। संकोच में मत पड़िए। झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, वरन बड़ा हो जाता है। और कार्यस्थल पर चाहते हैं कि आपका प्रभाव सकारात्मक रहे तो सबकी मदद की भावना लेकर के जाइए। सबकी मदद करेंगे तो आपको भी मदद मिलेगी। पैसों को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारी वर्ग के लिए देखा जाए तो व्यापार अच्छा रहने वाला है। धन लाभ की संभावना और नए कारोबार की रूपरेखा बनती दिखाई पड़ रही है। चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में संचरण कर रहे हैं, सो अचानक कोई चिंता, कोई परेशानी, धन हानि का सामना आपको करना पड़ सकता है। सो सतर्क और सावधान होकर के काम करिए। वैवाहिक प्रस्ताव अभी स्वीकार मत करिएगा। प्रेम संबंध में आज तूतुमय में परेशानी और जीवन साथी का ख्याल रखिए, विशेषकर जीवन साथी की सेहत का। जीवन साथी की जोड़ों में दर्द, अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो कार्यस्थल पर उनको परेशानी होगी और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत या यूरिन से संबंधित कोई परेशानी, मधुमेह के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया और प्राणायाम आज करिए। प्राणायाम से आपके मन को शांति मिलेगी और अपने इष्ट देवता का 10 मिनट तक घी का दिया जला करके ध्यान करिए। इष्ट देवता के ध्यान से आपको काफी फायदा मिलेगा। धनु की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ निवेश आपको नहीं करना। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में एक बदलाव, मंगल आपकी राशि से पंचम में चल रहे थे, अब षष्ठम में आ जाएंगे। देखा जाए तो चंद्रमा राशि से सप्तम में, अब कुछ अच्छा और थोड़ी परेशानी, दोनों को समझिए। दिन मिला जुला करके शुभ है, जिससे भी आप मिलेंगे उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। धन लाभ की पूरी उम्मीद दिखाई पड़ रही है। काम आपका बनेगा, परंतु जल्दबाजी नहीं करनी, किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्रोध नहीं करना। विशेषकर मैं उन युवकों को सावधान करना चाहता हूं जो वाहन पर स्टंट करते हैं। भयंकरतम दुर्घटना की संभावना बन रही है, सो सावधान रहिएगा। माता पिता, भाई बहन, सबका सहयोग प्राप्त होगा आपको, लेकिन ये तब होगा जब घर का माहौल आप अच्छा रखें। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है।
पार्टनर से धन संबंधी आपको सहयोग मिल जाएगा। आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो काम बनेगा। कोई गैर कानूनी काम भूलकर भी मत करिएगा। प्रेम के मामले में आज दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रेमी का मूड कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। प्रेम संबंध में आज तू मैं की संभावना है। और दांपत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंध में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी। मौसमी बीमारियों की संभावना है और आपको भी दांतों में दर्द से संबंधित तकलीफ हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं और आज आप किसी भी लक्ष्मी जी या भगवान विष्णु लक्ष्मी का मंदिर एक जगह पर इकट्ठा हो तो ऐसे मंदिर में जाइए और वहां जाकर के लाल वस्त्र का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बात मकर की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठम में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। रुचक योग का जो लाभ आपको मिल रहा था, मंगल आपकी राशि से पंचम में चले गए। मैंने बताया था जो गर्भवती महिलाएं हैं, विशेषकर गर्भावस्था प्रारंभिक दौर का है, उन्हें सावधान रहना होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप भाग लेने वाले हैं तो बहुत सतर्क और सावधान होकर के भाग लीजिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों का खतरा है, आप परेशानी में पड़ेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है। हर मामले में पिता से राय मशवरा करिए। पिता के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। थोड़े से प्रयास से हर कार्य बन जाएगा। कार्यस्थल पर आज काम की अधिकता रहेगी। सप्ताह का पहला दिन समझ लीजिए बढ़िया है दिन, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। करियर के प्रति आपको सजग और सावधान रहना पड़ेगा। करियर में कोई बदलाव करने वाले हैं तो राय मशवरा करके ही जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे आप निर्णय लीजिए। और व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत कोई फैसला मत करिए। कोई भी बड़ा निवेश जल्दबाजी में मत करिए, अन्यथा नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों को बता दूं, कोर्स में बदलाव करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो अभी रुकिए, विचार करिए और तभी ऐसा कुछ करिएगा। विशेषकर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन, राहत मिलने वाली है, स्वास्थ्य से संबंधित राहत है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा, सो प्रातः काल ही कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। निवेश आप ना करें। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा पूर्वानुमान, धैर्यपूर्वक कदम आगे बढ़ाया, दिन शुभ है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, मंगल ने राशि परिवर्तन किया और आपके पराक्रम भाव से निकलकर ये आपकी राशि से चतुर्थ भाव में आ गए। मैंने सतर्क और सावधान किया, घर में कलह का वातावरण न बने। दिन बेहद शुभ है, फायदा मिलने वाला है। नौकरी कार्यस्थल पर समय आपके पक्ष में, सब आपके फेवर में रहने वाला है, मन खुश रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। बस एक ही बात का ख्याल रखना है, क्या बिना सोचे समझे बोलने से बचिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। जीवन साथी से भी बेवजह विवाद की संभावना है और यह भी इसलिए होगा क्योंकि बिना सोचे समझे आपने बोला। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि बार बार कंफ्यूजन की स्थिति होगी। और सेहत में आज उतार चढ़ाव की संभावना है, जरा सावधान रहिएगा। पुराने रोग फिर से आपको परेशान कर सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण प्रातः काल ही करना है, इससे लाभ मिलेगा। निवेश आप करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सुख भाव में, चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं एक और परिवर्तन हुआ। मंगल आपकी राशि से तृतीय पराक्रम भाव में इनका जाना बेहद खास, बहुत बढ़िया। मन को शांत रख करके, विचार करके, सकारात्मक सोच बना करके हर कार्य करिए। समझ लीजिए आपके सभी कार्य बनने वाले हैं। दिन बहुत आनंद से बीतेगा, हर कोशिश आपकी सफल होने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर लेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए संबंध में मैं कहना चाहता हूं दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई विवाद, कोई परेशानी आसानी से सुलझने वाली है, दूर होने वाली है। कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने वाले हैं तो कर सकते हैं, परंतु जानकार की राय से। प्रेमी से मुलाकात होने वाली है, पुराने प्रेमी से मुलाकात होने वाली है, दिन खुशनुमा हो जाएगा। विद्यार्थियों को आज परेशानी रहेगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और दांपत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी के सहयोग से लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर के सावधान रहना पड़ेगा, विशेषकर आंखों में जलन, नींद की समस्या, थोड़ा आलस्य, थोड़ी थकान, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और आज
हनुमान बाहुक का आप प्रातःकाल ही पाठ करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।